हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में मज़े में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है, आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 था हमारा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पहले 4 जो है ना वो प्रोनाउंस की टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हमारे पास रिमेनिंग 5 जो है ना टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर इंग्लिश ग्रामर में जो है ना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलिए अपना आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पांचवा है ना वो हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इंटेंसिव प्रोनाउन भी सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐसे ये क्या करता है, एम्फसाइजेस क्या करता है, जोर देने के लिए जो ना सब्जेक्ट पे यूज होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हम लोग कहते हैं वो हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउंस भी हैं। आई बिल्ड माई हाउस माई सेल्फ, अब माई सेल्फ क्या कर रहा है, वो आई पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो है मैंने खुद जो है ना वो अब मैं ये भी कह सकती थी आई बिल्ड माई हाउस, मैंने अपना घर बनाया, ठीक है ना। माई सेल्फ क्या है, वो आई पर ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है ना, एम्फसाइज कर रहा है आई को, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउंस है। इसी तरीके से हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? An indefinite pronoun is a pronoun that doesn't specifically identify who or what is referring to। ये हमारे पास ये चीज स्पेसिफाई करता है कि एक सेंटेंस के अंदर जो है ना जब कि एक सेंटेंस जो है वो किस तरीके से जो प्रोनाउन जो है ना किस इस तरीके को जो हमारे पास इंडेफिनिट है ना वो ये बताता है कि अगर हम किसी चीज को जैसे यूज करें वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ somebody ate my lunch, अब यहाँ पे somebody जो है ना वो नहीं पता कि किसको रेफर करे, किस बंदे को रेफर करे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें जिन चीज का हमें नहीं पता होगा कि किस चीज को रेफर करे वो हमारे पास क्या आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल somebody, some, anyone, anywhere, nothing, everybody, ये सारे हमारे पास नहीं पता होता कि ये किस पर्सन को जो है ना हमारे पास रेफर करें, ठीक है ना, किसकी तरफ पॉइंट आउट करें। इसी तरह था वाटर सप्लैश एवरीवेयर, हर जगह पे जो है पानी, लेकिन एवरीवेयर कहाँ पे ये हमें नहीं पता ना, तो ये हमें नहीं पता कि किस जगह को रेफर कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इसी तरीके से हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे पास वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंडेफिनिट था वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक को जो है ना पॉइंट आउट करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि हमें नहीं पता होता कि वो किसको रेफर कर रहा है। इसी तरीके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, वो किसी स्पेसिफिक थिंग को जो है पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस जो है हमें पता कि दिस ये चीज, ठीक है ना। अब दिस जो है हमारे पास किसी स्पेसिफिक चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट भी हमारे पास, दिस भी, दोज भी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फेवरेट शर्ट, अब दिस जो है यहाँ पे फेवरेट शर्ट, हम दिस जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है, फेवरेट शर्ट को, ठीक है ना। इसी तरीके से आई नीड यू फिक्स दिस, मुझे ये फिक्स करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो बेसिकली किसी चीज को स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। और जो हमारे पास होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो क्या होता है, वो हमें नहीं पता होता कि किस चीज को रेफर कर रहा है। इसी तरीके से है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, वो प्रोनाउन जो कि ना क्वेश्चन यूज करने के लिए, क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है किसी अननोन पीपल और थिंग के बारे में, कोई भी क्वेश्चन किया जाता है वो कैसे, वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल हु, होम, व्हाट, व्हिच, होज। हु जैसे कहते हैं ये कौन है, ठीक है ना, ये नहीं पता कि किसी अननोन पर्सन के लिए हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हु रॉट दिस लेटर, ये लेटर किसने लिखा। अब हु जो है हमारे पास वो एक अननोन पर्सन के लिए बात हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरीके से व्हाट इज एन एम्फीबियन, व्हाट हमारे पास है वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियन के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं एक अननोन सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी अननोन पीपल के बारे में, थिंग्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप को और एक्शन को जो शो करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल में म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, ये हमारे पास क्या होता है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, माई सिस्टर एक और मैं एक और मेरी सिस्टर दो, मतलब हम दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं माई सिस्टर आई लव ईच अदर। ईच अदर जो है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को जाहिर करता है।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो सारी जो टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है वो आप लोगों को कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है इसमें कौन सा वर्जन है वो किस लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। If you like my video, then do subscribe, like, share and comment and press the bell icon to get the notification of every upcoming lecture, क्योंकि lectures हैं वो daily upload होते हैं ताकि आप में से कोई भी lecture मिस ना करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग press the bell icon को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हर notification जब मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।